उसमें अपने उद्देश्य ये है कि विभवांतर व धारा के मध्य आरेख खींचकर किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। तार का क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध। और साथ साथ उस तार की क्या ज्ञात करनी है? प्रतिरोधकता। तार का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। तो उद्देश्य में आ जाएगा अपने पास विभवांतर व धारा के मध्य आरेख खींचकर दी गई तार का प्रतिरोध तार का प्रतिरोध व प्रतिरोधकता ज्ञात करना। प्रतिरोधकता ज्ञात करना यानी आपको तार दी हुई होगी और तार V और I का मान ज्ञात करके अपन को तार का क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध। और उसके साथ साथ उसकी तार की क्या ज्ञात करनी है? प्रतिरोधकता। इसके लिए सबसे पहले अपन लेंगे उपकरण। कौन कौन से उपकरण इसमें काम आएंगे? विभवांतर ज्ञात करना है, वोल्टमीटर। धारा ज्ञात करनी है, अमीटर। उसके साथ साथ संयोजन तार। उसके अलावा बैटरी। धारा नियंत्रक तो लेंगे ये बैटरी, वोल्टमीटर, मीटर। उसके साथ में अमीटर। उसके अलावा संयोजन तार, संयोजन तार के साथ में धारा नियंत्रक, कुंजी, प्रतिरोध तार इत्यादि। ये चीजें हमको चाहिए। अरे आवाज क्यों हो रही है? उपकरण चाहिए बैटरी, वोल्टमीटर, अमीटर, संयोजन तार, धारा नियंत्रक, कुंजी, प्रतिरोध तार इत्यादि। ठीक है। इसके बाद में थर्ड नंबर अपना जो आएगा वो आएगा सिद्धांत या उससे पहले परिपथ चित्र। क्या लेंगे? परिपथ चित्र। हम ले लेते हैं यहाँ परिपथ चित्र। परिपथ चित्र। परिपथ चित्र में देखो आप सबसे पहले लेनी है आपको बैटरी। ये आपके बैटरी का प्लस सिरा है, ये बैटरी का माइनस सिरा है। इसको जोड़ देना है आपके कुंजी के से और कुंजी को जोड़ देना है रियोस्टेट से। रियोस्टेट का निम्न सिरा जो है ये आए यहाँ इस तरीके से, इस साइड से अपन लेंगे प्लस सिरा, वो जोड़ देंगे अमीटर से। और अमीटर का जो ये प्लस सिरा है ये माइनस सिरा है। अमीटर का माइनस सिरा जो है वो जोड़ेंगे अपन वोल्टमीटर के प्लस सिरे से। और वोल्टमीटर का जो प्लस सिरा, एक चीज यहाँ पे ये भी कह सकते हो जिसके समांतर क्रम में अपन को जोड़नी है प्रतिरोध तार। तो अपन यहाँ ले लेंगे वोल्टमीटर का प्लस है, ये माइनस है। इसको इस तरीके से जोड़ देंगे और इसके बीच में अपन को क्या जोड़ देना है? प्रतिरोध तार। ये आपके पास सर्किट हो जाएगा। बैटरी का जो है प्लस सिरा तो अमीटर के पॉजिटिव से, और अमीटर का जो है नेगेटिव वो जाएगा वोल्टमीटर के पॉजिटिव
ठीक है। परिपथ जोड़ने के लिए अपन को ये डायग्राम ढंग से अगर याद होगा तो अपन आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए इधर यहाँ बैटरी का जो नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव कुंजी के से होते हुए रियोस्टेट के ऊपरी सिरे से, कुंजी के से होते हुए रियोस्टेट के ऊपरी सिरे से, रियोस्टेट का जो निम्न सिरा है वो जाएगा आपके रियोस्टेट का निम्न सिरा वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का जो है वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव सिरा है, वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव सिरा है वो जाएगा अमीटर के नेगेटिव में, और अमीटर का नेगेटिव है वो चला जाएगा बैटरी के पॉजिटिव में। इस प्रकार अपना सर्किट जो है पूर्ण हो गया। इसके साथ साथ जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है उस तार को वोल्ट मीटर के सिरों पर जोड़ना है। अब जैसे ही अपन कुंजी लगाएंगे तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। जैसे ही कुंजी लगाएंगे तो इसमें विक्षेप आएगा। ये देखो विक्षेप प्राप्त हो रहा है दोनों। ये रीडिंगें अपन को नोट करनी है। जैसे जैसे इसमें प्रतिरोध का मान जो चेंज करेंगे, रियोस्टेट का मान चेंज करेंगे, वैसे वैसे क्या है वोल्ट विभवांतर और धारा दोनों रैखिक रूप से बढ़ती जाएगी। ये रीडिंग अपन को नोट करनी है। अब आते हैं यहाँ पे अगला जो इसकी रीडिंग है अपन किस तरीके से नोट करेंगे। प्रेक्षण सारणी ले लेते हैं अपन। प्रेक्षण सारणी में क्रम संख्या, फिर उसके बाद में आ जाएगा अपने पास वोल्टमीटर का पाठ्यांक, यहाँ आ जाएगा विक्षेपित भागों की संख्या m, यहाँ आ जाएगा n गुणा अल्पतमांक। अगले आ जाएगी अमीटर का पाठ्यांक, विक्षेपित भागों की संख्या गुणा विक्षेपित भागों की संख्या। अगला कॉलम है n गुणा अल्पतमांक, यहाँ n जो है वो विक्षेपित भागों की संख्या है। अगला कॉलम में अपने प्रतिरोध, यानी प्रत्येक रीडिंग के लिए अपने पास R का मान जो है आएगा। अब सपोज करो कि एक रीडिंग अपन यहां से लेते हैं, यहां विक्षेपित भागों की संख्या वोल्ट मीटर में देखें तो 10 है, तो क्रम संख्या 1 से विक्षेपित भागों की संख्या 10। यहां आ जाएगा अपने पास 10 गुणा अल्पतमांक। वोल्ट मीटर का जो अल्पतमान होता है वो इस तरीके से निकाला जाएगा। अल्पतमांक बराबर होता है परास बट्टा भागों की संख्या। अपन ने जो वोल्ट मीटर लिया है उसका परास जो है मिला है 3 वोल्ट, और इसमें कुल जो भाग है वो है 60। इस तरीके से अगर 3 में 60 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 0.05 वोल्ट, यानी इसका वोल्ट मीटर का अल्पतमांक अपने पास है 0.05 वोल्ट। यहाँ अपने पास आ जाएगा 0.05 वोल्ट। इनका गुणा कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.50 वोल्ट, यानी 10 का अपने 0.5 से गुणा किया तो अपने पास आ गया 0.5 वोल्ट। अब अमीटर में यहाँ जो है विक्षेपित भागों की संख्या है 9। यहाँ आ जाएगा 9 गुणा, वापिस यहाँ आपको अल्पतमान निकालना है किसका, अमीटर का। अमीटर का परास भी होता है अल्पतमांक निकालने के लिए अमीटर का परास होता है 3 एम्पियर बट्टा कुल भाग होते हैं 60। इस तरीके से 0.05 एम्पियर है वो इसका अल्पतमान आ जाएगा किसका, अमीटर का। तो यहां गुणा कर देते हैं 0.05 एम्पियर बराबर आ जाएगा अपने पास 0.45 एम्पियर। अब यहां देखो अपन प्रतिरोध R निकालेंगे। R बराबर होता है अपने R बराबर
V अपॉन I। यहाँ मान निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 0.5 0/0.45। इनका भाग देंगे तो अपने पास यहाँ मान आ जाएगा जो 1 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। इस तरीके से अपन को इस टाइप की कुल है वो 6 रीडिंगें लेनी है। कितनी रीडिंगें लेनी? 6 रीडिंगें लेनी है। और 6 रीडिंगें लेने के बाद में उसका क्या निकाल लेंगे? माध्य। और जो यही माध्य अपन को प्रतिरोधकता ज्ञात करने समय R का मान काम में लेना है। अब अपन को प्रतिरोधकता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, रो बराबर RA/L। यहां जो R है दो जगह से अपन को प्राप्त होगा। एक तो अपने पास जो V और I का मान प्राप्त हो रहा है, V व I का मान प्राप्त हो रहा है, उसके मध्य बनाएंगे अपन ग्राफ। यानी एक तरफ ले लेंगे विभवांतर V और दूसरी तरफ ले लेंगे धारा I। इनके मध्य जो मान आएंगे उनका बनाएंगे ग्राफ। और ये एक रेखिक रूप से इस तरीके से बढ़ेगा। इसकी ढाल है तो अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां ढाल जो होगी वो भी क्या होगी? प्रतिरोध होगा। और ये दोनों मान लगभग एक जैसे ही आएंगे या एक जितने ही आएंगे। इसकी ढाल यानी ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा डेल्टा V और ये हो जाएगा डेल्टा A। यानी आपके पास R बराबर आ जाएगा, R बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। इस तरीके से यहां से अपन को ग्राफ से भी प्रतिरोध का मान प्राप्त हो रहा है और एक अपन को टेबल से, ये जो टेबल है ना इसमें माध्य जो R का मान प्राप्त होगा वो मान प्राप्त हो रहा है। अब देखिए उसके बाद में अपन को प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता के लिए अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, रो बराबर R यानी जो है प्रतिरोध E, जो अपन ने तार लिया है जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बट्टा जो तार लिया है उसकी लंबाई। इस तरीके से आ जाएगा आपकी R पाई R² बट्टा L, जहां पाई का मान आपको 3.14 लेना है और अपन ने जो यहाँ तार ली है उसकी त्रिज्या है R बराबर 0.015 सेंटीमीटर। ये सभी मान रख के अपन प्रतिरोधकता का मान निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा रो बराबर R गुणा 3.14 गुणा 0.015 सेंटीमीटर गुणा 0.015 सेंटीमीटर बट्टा L यानी तार की लंबाई। इस तरीके से अपन को प्रतिरोधकता का मान प्राप्त हो जाएगा।